हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.5 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम बोर्ड ने पूछ लिया, बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बना लेना है और समझ लेना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कहता है। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। चलिए समझते हैं, देखिए ध्यान से। कोई हल नहीं होने का पहले शर्त हम लोग देखेंगे और उसके बाद मतलब के का मान याद करना है। के किस मान के लिए, मतलब कौन मान होगा के मान, जेकरा लिए अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, न एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ये बात बोला है ना। चलिए आइए, तो कोई हल ना होने का शर्त जानते हैं क्या होता है, आपको देखिए दिखाते हैं यहाँ पास। आइए यहीं पास लिख देते हैं, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर ना होता है c1/c2 के, है कि नहीं। यही ना होता है कोई हल ना होने का शर्त, यही होता है। तो मतलब ये दोनों का आपस में क्या करना, बराबर करना है। तो पहले लिखो मान, निकाल लो मान फटाफट। a1 का मान क्या हो जाएगा 3, b1 का मान क्या हो जाएगा 1, c1 का मान 1 है ना। a2 का मान क्या हो जाएगा 2 के -1 होगा, b2 का मान क्या होगा के -1 होगा, c2 का मान क्या होगा 2 के +1 होगा, है कि नहीं। चलिए पुट करते हैं फटाफट, है ना। चलो देखो यहाँ ध्यान से, आइए। तो a1 का मान देख लो 3 है, और बेटा a2 का मान क्या है तो 2 के -1 है, बराबर दे देना है। b1 का मान क्या है 1 ही है, और b2 का मान क्या है तो के -1 है, बराबर। बराबर में आप तो हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, आप नहीं रखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों कंपेयर कर लो, गुना कर लो तीसरा तीर से, और क्या कुछ करना है। ठीक, अब 3 में के से तो 3 के -3 बराबर 1 में 2 के से तो 2 के और -1। गुणा करना तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए 3 में के से तो 3 के, 3 में -1 से तो -3, और 2 के में 1 से तो 2 के, और -1 में -1 से तो -1, है कि नहीं। चलो अब 3 के का 3 के और -2 के हो जाएगा, और बराबर -1 और +3। कैसे, तो 3 के तो 3 का है ये है, लेकिन ये 2 इधर से इधर आ रहा है, मतलब कि माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में बराबर रहा -1 और इधर रहा माइनस, तो उधर जाएगा था +3। ठीक है, अब 3 के में से 2 के चल जाएगा था 1 के, या फिर खाली के भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा प्लस में ना, मतलब के बराबर आ गया आपका वैल्यू 2। तो के 2 मान के लिए ये समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।